अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक है ये आप लोगों की चैप्टर के लास्ट ही आखिर टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स। दूसरा जो टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन C4 एंड C3 प्लांट्स में डिफरेंस क्या है और फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स का क्या है। तो आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस C प्लांट्स में किस तरह हो रहा है और उसमें क्या चीज प्रोड्यूस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। फोटोसिंथेसिस तो सबको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। जब सनलाइट और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से एक नया मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस C3 जो है C3 कंपाउंड्स फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड उसको हम क्या कहते हैं, C3 प्लांट्स कहते हैं। जिसमें फोटोसिंथेसिस में C3 कार्बन वाला कंपोनेंट बन गया उस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, C3 प्लांट्स कहते हैं। वो कौन सा कंपोनेंट है, फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में कितने कार्बन मौजूद हैं, 3 कार्बन मौजूद हैं। अगर जिस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान यानी फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड बन गया उस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं C3 प्लांट्स। दूसरा, दोज प्लांट्स विच फर्स्ट प्रोडक्ट्स हैव 3 कार्बन फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड उसको हम क्या कहते हैं, C3 प्लांट्स कहते हैं। सम प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई एंड हॉट कंडीशंस विच प्रोड्यूस 4 कार्बन कंपाउंड्स। कुछ प्लांट्स जो हैं वो ड्राई यानी ज्यादा तेज वायु में, गर्मियों में यानी खुश्क कंडीशन में ये प्लांट्स ग्रोथ करते हैं। वो प्लांट्स पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उस 4 प्रोडक्ट्स वाले कार्बन जो बनाते हैं उस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, C4 प्लांट्स कहते हैं। उस कंपाउंड का नाम क्या है, ऑक्सिलो एसीटेट। जिस प्लांट से पहला प्रोडक्ट ऑक्सिलो एसीटेट बनाया तो उस प्लांट्स को हम कहते हैं C4 प्लांट्स कहते हैं। और जो प्लांट्स 3 कार्बन वाले कंपोनेंट यानी फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, C3 प्लांट्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। दूसरा, C4 प्लांट्स प्रिवेंट फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट जो है वो प्रिवेंट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन से। दूसरा, 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स। जो C4 प्लांट्स हैं उसकी 2 टाइप्स फोटोसिंथेटिक सेल्स है। अगर हम दूसरे प्लांट्स की बात कर रहे हैं उसमें एक ही मेसोपाइल सेल मौजूद था। मेसोपाइल सेल के अंदर फिर क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद था। एक सेल में 2, 3, 10, 20 इससे भी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर क्या मौजूद है, थैलेकॉइड्स मौजूद है। उस थैलेकॉइड्स में फिर लाइट रिएक्शन हो रहा था और उसके स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा था। लेकिन इस C4 प्लांट्स में मेन जो बात है, मेन चीज जो है उसमें 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद है। एक है बंडल शीट सेल्स, एक है मेसोपाइल सेल्स। जो पहला है मेसोपाइल सेल्स उसका काम क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस मॉलिक्यूल्स के साथ फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड बनाने के लिए यानी फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के साथ कार्बन को ऐड करता है मेसोपाइल सेल। दूसरा, बंडल शीट में क्या है, डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगा। देखिए 2 सेल्स हैं, बंडल शीट सेल्स हैं एंड मेसोपाइल सेल्स हैं। मेसोपाइल सेल का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और जो फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड है उसके साथ ऐड करना। दूसरा जो है डार्क रिएक्शन में फिर क्या होगा, एक नया जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो स्टार्ट होगा। ग्लूकोज जब बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ C4 प्लांट्स जो एक पत्ता है, ठीक है, इस पत्ते का छोटा सा टुकड़ा मैंने यानी एक टिश्यू मैंने जूम किया तो वो टिश्यू इस तरह नजर आया। इसके 2 पार्ट्स है। ऊपर पार्ट को हम क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे इसमें जो सेल्स मौजूद है ये लंबे सेल्स है, इसको हम मेसोपाइल सेल कहते हैं। दोनों फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ये मेसोपाइल सेल्स है, ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर का जो मौजूद है तो उसको हम क्या कहते हैं, बंडल शीट सेल्स मौजूद होते हैं। मेसोपाइल सेल का काम क्या है, जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ये जो सुराखें मौजूद हैं
अपर एपिडर्मिस में जो सुराखें मौजूद हैं वो दो गार्ड सेल ने बनाया। देखिए रेड कलर में जो मैंने ड्रा किया है दो सेल्स है, उस दो सेल का नाम क्या है, गार्ड सेल्स मौजूद है। वो गार्ड सेल का काम क्या है, यानी स्टोमा बनाना। तो यहाँ पे स्टोमा बनता है। इस स्टोमा यानी सुराख के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ तो यहाँ पे जो मेसोपाइल सेल्स मौजूद हैं, मेसोपाइल सेल का काम क्या है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और फॉस्फोग्लिसराइड के साथ ऐड करना। अब यहाँ पे जो दूसरा मौजूद है यानी बंडल शीट मौजूद होते हैं, इस बंडल शीट में क्या होगा, इस बंडल शीट में यानी डार्क रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शन के जरिए से इस बंडल शीट में शुगर बनेगा और फिर शुगर यहाँ से पूरी प्लांट्स की पार्ट्स तक पहुंचेगा। अब यहां तक ये क्लियर है, ये जो सेल्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रहा है और वहां से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ये प्लांट्स फोटो जो सिंथेसिस हो रहा है, C4 प्लांट्स कौन से प्लांट्स है, इसमें जो है शुगर केन जो मौजूद होते हैं, शुगर केन का जो पौधा है तो उसमें क्या है, यही फोटोसिंथेसिस होगा यानी C4 प्लांट्स उसमें कहते हैं। उसमें पहला प्रोडक्ट ऑक्सिलोएसिटेट बनेगा। दूसरा जितने भी ग्रासेस हैं, जो ग्रासेस हैं ठीक है, उसमें भी कौन सा है, वो भी C4 प्लांट्स मौजूड होते हैं। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम इस मेसोपाइल और बंडल शीट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं कि इसमें किस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है और किस तरह शुगर बनेगा। तो इसका बड़ा सा डायग्राम, ये यहाँ पे मैंने तीनों सेल्स, तीनों पार्ट्स ड्रा किया है। यहाँ पे मेसोपाइल सेल्स है, यहाँ पे बंडल शीट सेल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे विस्कुलर बंडल्स भी मौजूद है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे विस्कुलर बंडल्स दो नालियों को कहते हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद है। उस दोनों को हम क्या कहते हैं, विस्कुलर बंडल्स कहते हैं। उसका काम क्या है, जाइलम का काम है वाटर नीचे से प्लांट्स तक, पूरी प्लांट्स तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम क्या है, जब ग्लूकोज खुराक बन गया पूरी सेल, पूरी प्लांट्स के पार्ट्स, उस पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना, पहुंचाना। अब यहां पे मेसोपाइल सेल्स में पहला प्रोसेस क्या होगा, जब स्टोमेटा के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ, अंदर आया, प्लांट्स के अंदर तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाते हैं इस मेसोपाइल सेल में। मेसोपाइल सेल एक नहीं है, मेसोपाइल सेल बहुत ज्यादा मौजूद है। मैंने एक टिश्यू में ड्रा किया तो इस तरह मेसोपाइल सेल मौजूद है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मौजूद है। ये मेसोपाइल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ, इस मेसोपाइल सेल के अंदर एक कंपोनेंट मौजूद है, उस कंपोनेंट में 3 कार्बन है, उस कंपोनेंट का नाम है फास्फोफिनोल पायरुवेट मौजूद है, उसमें 3 कार्बन मौजूद है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एंटर हुआ तो यहाँ पे एक एंजाइम है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम मौजूद है। ये क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस पायरुवेट के साथ क्या करते हैं, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच करते हैं तो एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है ऑक्सिलोएसिटेट। जब ऑक्सिलोएसिटेट बन गया, 3 कार्बन इसमें है, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आ गया तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बन गया, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सिलोएसिटेट। इसलिए इस प्लांट्स को कहते हैं C4 प्लांट्स, क्योंकि पहला प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें 4 कार्बन मौजूद है। अगर कुछ प्लांट्स जो हैं उसमें 3 कार्बन बनता है, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स यानी फॉस्फोग्लिसराइड बनता है, तो उस प्लांट्स को हम कहते हैं C3 प्लांट्स। क्यों C3 प्लांट्स कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उसमें 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट यानी कंपाउंड बनता है। इसमें 4 कार्बन है तो इसलिए इसका नाम है C4 प्लांट्स। अब यहां पे ऑक्सिलोएसिटेट बन गया, ये ऑक्सिलोएसिटेट कन्वर्ट होगा मिलेट में। मिलेट में भी कितने कार्बन मौजूद हैं, 4 कार्बन मौजूद है, लेकिन यहां पे एक एनर्जी यूज होगा, NADH से NAD बन जाते हैं। यहाँ पे NADH यूज होकर यूटिलाइज होकर मिलेट बन जाते हैं। अब मिलेट कहाँ जाएगा, ये प्रोसेस था मेसोपाइल सेल तक, यानी मेसोपाइल सेल का और कोई काम नहीं है, सिर्फ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस 3 कार्बन के साथ ऐड हुआ, ऑक्सिलोएसिटेट बन गया, मिलेट बन गया। अब मिलेट कहाँ जाएगा, ये जो मिलेट है वो बंडल शीट सेल्स में जाएगा। अब बंडल शीट सेल्स में आया, डिसोस यहाँ पे इससे पायरुवेट अलग हो जाते हैं। अब पायरुवेट क्या है, पायरुवेट जिसमें 3 कार्बन है, जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा 3 कार्बन जो मौजूद हैं उसको हम क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। तो यहां से पायरुवेट अलग हुआ और कार्बन अलग हुआ। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ और 3 कार्बन रह गया, उस 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। अब पायरुवेट दोबारा कहां जाएगा, मेसोपाइल सेल में जाएगा।
ये प्रोसेस था, ये मेसोपाइल सेल्स तक पहुंच गया, दोबारा दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिर ये साइकिल होगा, फिर ये पायरुवेट जाएगा, फिर तीसरा साइकिल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? केल्विन साइकिल में जाएगा। वहां पे रुबिस्को जो एंजाइम है वहां पे केल्विन साइकिल स्टार्ट होगा। केल्विन साइकिल में एक नया प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम है शुगर या ग्लूकोज बनेगा। अब जब ग्लूकोज बन गया केल्विन साइकिल में डियर स्टूडेंट्स, ये कहां जाएगा? वेस्कुलर बंडल्स में आएगा। अब वेस्कुलर बंडल्स कौन सी हैं? फ्लोएम में आएगा। फ्लोएम का काम क्या है? इस खुराक को प्लांट्स के हर पार्ट्स तक पहुंचाना। जितने भी पार्ट्स हैं ये फिर प्लांट्स के हर पार्ट्स तक ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये पहुंचाता है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा मेन बोलने का मकसद ये है कि जो प्लांट्स सिपोर प्लांट्स हैं, सिपोर प्लांट्स में दो सेल्स मौजूद हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद हैं। एक है मेसोपाइल सेल्स, एक है बंडल शीथ सेल मौजूद है। मेसोपाइल सेल का काम यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और वो पास जो 3 कार्बन है उसके साथ अटैच करना, एक 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स बनाना, उसको कहते हैं ऑक्सलोएसीटेट। जिसमें पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया तो उसको हम कहते हैं सिपोर प्लांट्स। जिसमें पहला मॉलिक्यूल बन गया 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं C3 प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। मेसोपाइल सेल्स है, फिर वो मेसोपाइल सेल से मिलेट आया, यहाँ पे पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ। अब यहाँ पे ये जब पायरुवेट यहाँ पे दोबारा ये मॉलिक्यूल बनता है तो इस टाइम फिर एक ATP यूज होकर इससे ADP बन जाते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये केल्विन साइकिल में आएगा। यहाँ पे रुबिस्को एक एंजाइम है जो केल्विन साइकिल मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, आप लोग वो देख सकते हैं। अगर केल्विन साइकिल आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो लाजमी पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आप लोग पढ़े। तो फिर ये केल्विन साइकिल में शुगर बन गया, शुगर दोबारा कहा जाएगा पूरी प्लांट्स तक वेस्कुलर बंडल पहुंचाते हैं। लेकिन एक और टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है डिफरेंसेस बिटवीन C4 एंड C3 प्लांट्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है वो बहुत शॉर्ट में 2-3 लफ्जों में बता दूंगा। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की ये चैप्टर खत्म है और नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोगों स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स में डिफरेंस क्या है? इस दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला, C3 प्लांट्स जो है क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड ओनली मेसोपाइल सेल्स। एक पॉइंट याद रखें कि C3 प्लांट्स में जो है मेसोपाइल जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ मेसोपाइल सेल में मौजूद है। अब C4 प्लांट्स जो है प्रेजेंट इन बोथ मेसोपाइल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स में। जो क्लोरोप्लास्ट है C4 में वो दोनों सेल में मौजूद है, मेसोपाइल सेल में भी है एंड बंडल शीथ सेल्स में भी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेसोपाइल सेल्स में मौजूद है। दूसरा, मेसोपाइल सेल्स में कौन सा प्रोसेस होगा? केल्विन साइकिल होगा। मेसोपाइल सेल में कौन सा साइकिल होगा? केल्विन साइकिल होगा। अब यहाँ पे जो दूसरा है बंडल शीट में कौन सा प्रोसेस होगा? केल्विन साइकिल होगा। 2 डिफरेंस होगा। तीसरा, हाई टेम्परेचर इज लो फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर है लो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस लो होगा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर इज हाई फोटोसिंथेसिस होगा। डिफरेंस क्या है इसमें? जब फोटोसिंथेसिस टेम्परेचर ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। फर्स्ट प्रोड्यूस्ड 3 कार्बन कंपाउंड, इसमें फोटोसिंथेसिस में पहला जो कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का, उसका नाम है फॉस्फोग्लिसराइड। इसलिए इसको कहते हैं C3 कार्बन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन मौजूद है। दूसरा जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रोड्यूस C4, ठीक है, यानी 4 कार्बन वाले कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सिलोएसीटेट, जिसका नाम है ऑक्सिलोएसीटेट। ये जो मौजूद है C4 प्लांट्स कौन से? पी प्लांट्स हैं, वीट प्लांट्स हैं, राइस है, एटसेट्रा। यहाँ पे जो मौजूद है शुगर है, शुगर केन है, मेस है, मक्की का जो प्लांट्स हैं और ग्रासेस हैं, उसमें फिर कौन सा C4 प्लांट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के टॉपिक क्लियर हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह।